सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने ऑलरेडी M1 के ना पूरे एज पर द रिवाइज रिड्यूस सिलेबस हमने पूरे प्रैक्टिस सेट उसके पूरे चैप्टर्स के ले लिए हमने ऑलरेडी। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के पूरे प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं पूरे चैप्टर्स के, तो आप डायरेक्टली अपने जोया मैथ्स एकेडमी के चैनल पे जाइए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में सब मैंने ग्रुपिंग करके रखा हूँ दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी देख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों। तो पूरे आप चैप्टर्स को, पूरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को अच्छे से एक एक बार देखेंगे। और आज हम नया शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल M1 का प्रॉब्लम सेट शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट में आज हम MCQs लेंगे। टोटल 5 MCQs है दोस्तों। ये MCQs इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको देखते हैं एक एक करके और अच्छे से इनको अगर हो सके तो इनको सॉल्व करके भी देखेंगे। आप अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट समझिए और इजीली आप MCQs में भी स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ पर नीचे कुछ 4 ऑप्शन है, हमको सॉल्व करके इनको सॉल्व करना। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 5वां क्वेश्चन भी देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ओनली 1 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट इनको समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। ओके, जब जाके हम इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y when x = 1। तो अपन क्या करेंगे, चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को लिख लूँगा यहाँ पर 4x + 5y = 19। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर when x = 1, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 4 × 1 + 5y = 19, ये ऐसे ही रहेगा। 4 × 1 = 4 + 5y = 19। ओके, सो देयरफॉर आप 5y लिखो, डायरेक्ट = 19 की तरफ जाओ, +4 को शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वल टू किधर -4 हो जाएगा। 5y = 19 - 4 इज़ 15। तो देयरफॉर आप y की वैल्यू को निकाल लो बाहर, 15/5 लिख लो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5 × 3 = 15, यानी कि y का आंसर आ गया 3। तो देख रहे हैं यहाँ पर y में हमारे पास आंसर में क्या है, यहाँ पर B वाला ऑप्शन है। ओके, टेक्स्ट बुक में देखेंगे यहाँ पर B वाला ऑप्शन है, B की वैल्यू 3 है। तो ये अपना पहला आंसर हो गया, B = 3। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे अच्छे से और आपको पूरी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, लाइन ड्रॉ कर लेते। फॉर अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx = 49, dy = -63, d = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि हम जब क्रेमर्स रूल फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो dx/d लिखते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो dy/d लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली x = dx/d लिख दूंगा दोस्तों। ओके, dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 49 है और d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ओके 7 है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 7 क्या हो रहा है 49। तो आप इधर लिख दो 7 7 49। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर करेक्ट ऑप्शन क्या है अपने पास में, यहाँ पर A। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर A। तो आप यहाँ पर लिख दो A = 7, इस तरह से A लिख दो और 7 लिख दो। तो ये करेक्ट आंसर है अपना। ठीक है, चलिए थर्ड लेते हैं। थर्ड भी बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको कोशिश करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह से यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेंगे थर्ड का। इस तरह से मैं 2 लाइन ड्रॉ कर लूँगा, 5 - 7 और 3 और ये -4। तो हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इस तरह से ऐसे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5 × -4, इनको ब्रैकेट में ले लूँगा, -3 × -7। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ठीक है, 5 × 20 सो -20। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है, ये प्लस हो जा रहा है। 3 7 21 हो जा रहा है ये। सो अगेन माइनस इंटू प्लस इस माइनस, 21 में से 20 को निकाल दो तो 1 बच रहा है, देख रहे हैं आप। और बिगर वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ में कौन सी साइन है, प्लस है। तो आप यहाँ पर +1 लिख देंगे। चलो देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट बुक में +1 का आंसर है कि नहीं। तो देखेंगे आप यहाँ पर डी अपना करेक्ट आंसर है। तो अपना डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर लिख दो डी और इस तरह से ये 1, इस तरह से ये 1 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी है ये। अब यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है। x + y = 3 एंड 3x - 2y
-4 इज इक्वल टू 0। बाय डिटर्मिनेशन मेथड फाइंड डी, यानी कि डी हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख देंगे हम लोग इस तरह से, सेमी कोलन 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन लिख लेंगे। अब डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों देखो ये इक्वेशन बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सीधी कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 3 को हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर 3x माइनस 2y जैसे आप इक्वल टू लिखेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो अब डी का हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो डी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, a1 a2 और b1 b2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और a1 a2 हम ले लेंगे यहाँ पर, और इस तरह से ये 3x यानी कि 3 ले लेंगे, b1 b2 -2 इस तरह से ले लेंगे। चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 और ये माइनस साइन दोनों के बीच में फॉर्मूले में, और ये 1 इंटू 3 लिख लेंगे हम लोग। सो 1 टू द 2 यानी कि -2 और 1 3 द 3 यानी कि 3 लिख देंगे हम लोग। सो -2 -3 कितना हो रहा है यहाँ पर, -5 हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वैल्यू को ऐड करेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे। तो देखते हैं अपने पास -5 है कि नहीं आंसर में। देखो सी वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सी और लिख देंगे -5। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चारों क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है अपने पास में, उसको भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी एंड an इज़ नॉट इक्वल टू bm, देन दिस सैम्पल्स इक्वेशंस हैव। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जब जाके आप आंसर को समझ पाएंगे। ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशंस और ओनली 2 सोल्यूशन। अब देख रहे हैं दोस्तों ये जो आंसर है ओनली 2 सोल्यूशन, ये सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 आंसर आया, तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉसिबल है। अब रहा सवाल ये 3 इक्वेशंस का, तो ये तीनों इक्वेशन को, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये ओनली वन सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग। ओके, अगर यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, 3x प्लस 5y ओके इक्वल टू, चलो मैं ले लेता हूँ 16, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कोई भी वैल्यू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अब देख रहे हैं दोस्तों ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अगर हम इसको कंपेयरिंग कर लेंगे तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू यहाँ पर 16 है। इसी तरह से a2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ओके, b2 की वैल्यू यहाँ पर -1 है और c2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है। मैं यहाँ पर ये a वाला यानी कि ओनली वन कॉमन सोल्यूशन कैसे आता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, आप इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके तीनों एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। अगर मैं a1/a2 लिया तो यहाँ पर देखो 3/4 आएगा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से b1/b2 ले लेंगे हम लोग, तो 5/-1 सपोज ये चलो -5 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और c1/c2 ओके 16/6 ले लेंगे हम, ये 2 के टेबल में ले लो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये होगा 8/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप देख रहे हैं दोस्तों फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों आंसर अलग आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए ये सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब नो सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पर, चलो नो सोल्यूशन का भी देख लेते हैं हम लोग। अब नो सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3x सपोज -7y इज इक्वल टू 15 ओके, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 6x -14y इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको a1 की वैल्यू 3 ले लेते हैं, b1 की वैल्यू -7, c1 की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 15 ओके। इसी तरह से a2 की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 6, ये इक्वेशन, b2 की वैल्यू ले लेंगे -14 और c2 की वैल्यू ले लेंगे 10। चलो एक एक करके हम उसको नीचे लेते, a1/a2 तो ये हो जाएगा 3/6 ले लेंगे हम वैल्यू, 3 1 3 3 2 6, ये 1/2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी तरह से b1/b2
तो -7 -14 माइनस माइनस गेट कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14, ये 1/2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हो। और इक्वेशन नंबर 3 C1/C2 यानी कि 15/10। तो 5 के टेबल में 5 2 5 3 15, सो 3/2 इक्वेशन नंबर 3। आप देख रहे दोस्तों, दो आंसर सेम आए और एक अलग आया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? यूनिक नो सोल्यूशन हो गया। ओके, अब इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर ओके, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये थर्ड वाला जो है हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे हमें यहाँ पर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ओके, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि x + 3y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ले लेंगे 3x + 9y इज इक्वल टू 6। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, चलो A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 3, और C1 क्या आ गया यहाँ पर? 2 आ गया। इसी तरह से A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 9, और C2 इज इक्वल टू 6। चलो अब इनको अपॉन में लेके देखते हैं हम। तो A1/A2 ये आ गया 1/3, देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। इसी तरह से B1/B2 3/9 इज इक्वल टू, देखो 3 1 3, 3 3 9, तो ये 1/3 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे दोस्तों इसको। और C1/C2 यहाँ पर देख रहे 2/6 है, तो आप लिख दो 2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3। आप देख रहे फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों आंसर इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया? नो सोल्यूशन में ओनली वन कॉमन सोल्यूशन में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा। नो सोल्यूशन के अंदर दो इक्वेशन सेम आएंगी, एक अलग आएगा। और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आएगा। अच्छा, अब अपना ये केस के अंदर देखो, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जैसे कि AX दिया हुआ है प्लस AX प्लस BY इज इक्वल टू C दिया हुआ है, और दूसरी इक्वेशन अपने पास में MX प्लस NY इज इक्वल टू दिया हुआ है D। तो अगर मैं इसको A1, B1 और C1 एज्यूम कर लूँगा, A1 को A बोलेंगे हम लोग, B1 को बोलेंगे B बोलेंगे, और C1 को तो चलो C बोलेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से A2 को हम बोलेंगे M, ओके, ये M ले लिया मैंने। B2 को हम बोलेंगे यहाँ पर N, और C2 को बोलेंगे हम यहाँ पर D। तो अगर मैं A1/A2 लूँगा यहाँ पर, तो A/M आएगा यहाँ पर, ये इक्वेशन समझो 1 आ गई। B1/B2 में आप देखेंगे यहाँ पर B/N आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और C1/C2 में C/ यहाँ पर D आ गया, यानी कि इक्वेशन नंबर ये 3 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? देखो तीनों वैल्यू अलग आ गई। इसका मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, यानी कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूँ दोस्तों, इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे A1/A2, ओके, और B1/B2, ठीक है ना। तो A1/A2, A1 की वैल्यू लिख दूंगा मैं A और M यहाँ पर, और इधर लिख दूंगा B और N। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू एन AN माइनस बीच में B इंटू M इज़ BM। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यहाँ पर? इज़ नॉट इक्वल टू, तो AN इज़ नॉट इक्वल टू BM। तो इसका मतलब देखो नॉट इक्वल टू BM, यानी कि कौन सा सोल्यूशन आना है यहाँ पर? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ओनली वन कॉमन सोल्यूशन आना। तो अपना सही आंसर क्या है यहाँ पर? ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। तो A वाला अपना सही आंसर है यहाँ पर A1/A2, ओके, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन यहाँ पर यह आना चाहिए आंसर अपना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताया कि ओनली वन सोल्यूशन में क्या आना चाहिए, नो सोल्यूशन में कैसे आंसर आता है, और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन में इस तरह से ये आंसर आता है। तो अपना करेक्ट आंसर है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि नो सोल्यूशन है, यानी करेक्ट आंसर है अपना A वाला।
तो इस तरह से दोस्तों ये MCQs हम लोग करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ भी समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर दे देना यार, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। तो आगे क्वेश्चंस के लिए हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई दोस्त।